सीताराम जी, लोकसभा चुनाव है। आप भी भाजपा से लंबे समय से नाता है, जुड़े हुए हो। अब की बार चुनाव कैसा रहेगा? नमस्ते। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर लोकसभा क्षेत्रवासियों को प्यार भरा राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ, कल बाड़मेर में एक कैलाश चौधरी के समर्थन में रोड शो है, उस रोड शो में पधारें। सभी से निवेदन है और इस रोड शो को भव्य रोड शो बनाएं। कल के रोड शो में बड़े नेता कौन हैं? कल के रोड शो में बहन कंगना रनौत जी है, बहन डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी है, द ग्रेट खली जो विश्व चैंपियन रहे हैं, जिन्होंने लोहा मनाया विश्व के अंदर, और कैलाश जी चौधरी है और बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं और जनता है। अब की बार लोकसभा क्षेत्र में कैलाश चौधरी को समर्थन कैसा मिल रहा है? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं। कैलाश चौधरी जी को पिछले 10 दिन से अपार समर्थन मिल रहा है और उसका वातावरण सोशल मीडिया या पत्र आपको भी पता हो रहा है। पिछले 10 दिनों के अंदर जो ग्राफ बढ़ा है कैलाश चौधरी का, एकदम जो तीसरे स्थान थे वो उसमें पहले स्थान पे आ गए। टक्कर किसकी मान रहे हो, कैलाश चौधरी, रविंदर सिंह या उम्मीदवार? कैलाश चौधरी के सामने रविंदर सिंह और उम्मीदवार दोनों के वोट बराबर आएंगे और इनके वोट भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा होंगे, इसलिए कोई टक्कर है ही नहीं है। जाट समाज का अब की बार क्या रुझान है? किसान कौम बहुत समझदार है और सोच समझ कर वोट करती है। 2014 देखो, 2019 दो, वो हमेशा सत्ता के साथ रहती है, इसलिए बहुत समझदार कौम है, वो मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने देश हित के लिए इतने काम किए हैं, इसलिए किसान हमेशा देश के साथ खड़ा है, अन्नदाता है, वो मोदी जी के साथ है। रविंदर सिंह भाटी ने चैलेंज किया है कि लड़ना है तो खुले मंच पे आके लड़ो, और पीछे क्या लड़ना है? सोशल मीडिया या बयानबाजी की जो चैलेंज किए जाते हैं, उस चैलेंज को हम धरातल पे कुछ नहीं मानते हैं। एक वो रील है और एक हम भारतीय जनता पार्टी रियल में धरातल पे है, इसलिए उसे हम कोई चैलेंज नहीं मानते हैं। बताया जा रहा है कि रविंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के ही है। रविंदर सिंह का परिवार कांग्रेस से है, आज तक उन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। जोधपुर से चुनाव लड़ा निर्दलीय, विधायक का चुनाव लड़ा निर्दलीय, और उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और जो 2019 के अंदर ज़्यादातर मुसलमान और राजपूत समाज के वोट कांग्रेस को गए थे, वही वोट बैंक वापस रविंदर सिंह के पास जा रहा है और कोई वोट बैंक उनके साथ नहीं है। ये बहुत कड़वा सच है। बताया जा रहा है जैसलमेर में रविंदर सिंह सबसे भारी लीड लेने वाले हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ। जैसलमेर के अंदर पिछले 3 दिनों से मैं था। 2019 के अंदर आदरणीय मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे, उनसे बड़ा राजपूत नेता इस मारवाड़ में नहीं है। उनके साथ उस टाइम मुसलमान, मेघवाल समाज और कांग्रेस का वोट बैंक था, फिर भी वो 11,000 मात्र वोटों से आगे रहे थे। लेकिन इस बार वहाँ मुसलमानों के 2 टुकड़े हो गए, मेघवाल 50-50 हो गए और राजपूत 25% बीजेपी के साथ, 25% रविंद्र के साथ, इसलिए कांग्रेस और निर्दलीय में वहाँ 2 टुकड़े हो गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ शानदार बढ़त ले रही है। आपने कुछ बताया था अभी स्वर्गीय जसवंत सिंह जी के बारे में, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था वो समाज के स्वर्गीय आदरणीय जसवंत सिंह इस मालानी के अंदर राजपूत समाज के बहुत बड़े नेता थे और हमारे आदरणीय हैं समाज के लिए, और उनके अंदर बहुत दिमाग शांत और बहुत योग्यता थी। देश के कई बड़े पदों पे रहे थे। तो इसलिए पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए रविंदर सिंह जी उनके बराबर नहीं है। मैं खेताराम जी एक बात कह रहा था आपको, रविंदर सिंह हेलीकॉप्टर यात्राएं की है कल, और उन्होंने कम समय होने के कारण, तो उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हो? जो उनकी हवा थी, वो हवा हेलीकॉप्टर में चढ़ते ही निकल गई। उसका उदाहरण आपने देखा होगा, जो उनके साथ बसें भर के और जो 1000 गाड़ियां चलती थी, जो बाहर के मारवाड़ के लोग थे, जब हेलीकॉप्टर धोरीमना की धरती पे उतरा तो वहाँ मात्र 400 लोग थे, इसलिए वो हेलीकॉप्टर उन्होंने आज छोड़ दिया। खेताराम जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, रविंदर सिंह को निर्दलीय, मतलब 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े जोधपुर से, और 1 बार चुनाव लड़े, 1 बार लड़वाया, वहाँ से इनकी जीत हुई। उसके बाद शिव से निर्दलीय चुनाव लड़े, अब यहाँ लोकसभा में उतरे हैं मैदान में, तो कैसा रहेगा? ऐसा है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव जोधपुर से लड़ा, वो अच्छी बात है, जीत गए।
उसके बाद जो शिव से चुनाव लड़ा तो उनके सामने 2 मुसलमान उम्मीदवार थे और मुसलमान जैसे ही बंटवारा हुआ तो ये जीत गए। तो उनको लगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी 2 उम्मीदवार हैं जो एक ही समाज से आते हैं, इसलिए उनको वो जीत का भूत सवार हो गया। वो भूत सवार जनता 26 तारीख को बता देगी। अब एक आप अभी कुछ बता रहे थे गीता, वो क्या कह रहे थे? ऐसा है, मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं विश्वास करता हूँ। रविंदर सिंह भी हमारा है, उम्मीदवार भी हमारा है, कैलाश चौधरी भी हमारा है, लेकिन बाड़मेर की आवाम 25 लाख है। वो जैसलमेर बाड़मेर की आवाम 25 लाख 5 साल तक कहाँ जाएगी? इसलिए वो अपने लिए खुद के लिए वोट करेगी और किसी के बहकाव में नहीं आएगी। वो ये वोट उनके बच्चों के लिए करेगी, भविष्य के लिए करेगी, देश हित में करेगी। ये राष्ट्र का चुनाव है। भारत का प्रधानमंत्री जब विश्व की धरती पे उतरता है तो महाशक्तियाँ के प्रधानमंत्री उनके शरणों में होते हैं, नतमस्तक होते हैं। उसका कारण है कि 125 करोड़ देशवासियों का एक प्रत्येक वोट की ताकत है। इसलिए आप ऐसा कुछ भी नहीं है, नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता है। वो तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा वादा है। आपको पता नहीं है कि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए? एक चरण में चुनाव हो गए हैं, नागौर बीकानेर की तरफ हो गए है, 53 से 54% पोलिंग हुई है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो सरकार के अगर खिलाफ आक्रोश होता है तो उसके अंदर लोग सड़कों पे आते हैं और आक्रोश के अंदर वोटिंग करते हैं तो परसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है। आप जनता से कहीं भी सवाल करती है तो हर आदमी यही बोलेगा कि मोदी तो आ रहा है। इसलिए जो 50% से ऊपर जितने भी वोटिंग हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है और 45% जो नीचे वोटिंग हुई है कांग्रेस के फेवर में होती है। नरेंद्र मोदी अब की बार फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे? मैं आपके साथ बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस बार भी नरेंद्र मोदी स्पष्ट बहुमत के साथ आ रहे हैं। और मैं आपको एक ये भविष्यवाणी भी करता हूँ कि मैंने जितने भी चुनाव देखे हैं, एक योगी जी का चुनाव था उसके अंदर भी मैंने कहा था पूर्ण बहुमत सरकार आएगी और लोगों ने कहा था योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 6ठे नंबर 7 में। वो सच्चाई है। और 2014 में मोदी जी बने थे स्पष्ट बहुमत के साथ, फिर 2019 में आए थे और इस बार भी मैं कह रहा हूँ 400 पार आएंगी। एक अंतिम सवाल है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कैलाश चौधरी ने कहा है कि बजरी माफियों की खैर नहीं, भू माफियों के घर तोड़े जाएंगे, योगी बाबा वाला बुलडोजर चलेगा। इसका उदाहरण हमारे राजस्थान के सीएम आदरणीय भजन लाल जी ने, जैसे ही सरकार बनी 90 दिन के अंदर पेपर लीक जो माफिया थे उनको करीब 100 के जो लोग थे उनको जेल के अंदर ढेक दिया और बाकी जो बचे हुए हैं उनको चुन चुन के अंदर जेल छोड़ेंगे। चाहे कितनी बड़ी मसली हो उसका इलाज किया जाएगा। यहाँ पे अभी राम राज्य है, गुंडा राज नहीं है। एक अमीन खान को धमकी मिली है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, असामाजिक तत्व बहुत है जो मारवाड़ का एक सांस्कृतिक जो वातावरण है शानदार, उसको बिगाड़ने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए ऐसे सामाजिक तत्व आते रहते हैं। उसकी घोर निंदा करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर।